हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले दिनों में जो हमने इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो आज जो हम करेंगे जो टॉपिक नंबर 7 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 7 का जो नाम है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड केमिकल्स एंड मीन्स की विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज ये वाले टॉपिक चलेंगे, केमिकल सेल या केमिकल रिएक्शन, कुछ भी इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने जरा भी वीडियो स्किप नहीं करनी है और पूरी देखनी है एंड तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्त CuSO4 विलयन से गुजरने वाले विद्युत की मात्रा होनी चाहिए। तो सिंपल सा, जो पहली वीडियो मैंने करवाया था, W=ZIT=ZQ। तो इसमें जो 0.1 जो ग्राम तुल्यांक बताया गया है, 0.1 मीन्स की डब्ल्यू की वैल्यू जो इसमें दी गई है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 9650 मीन्स की 9650 कूलम। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चनों को फुली सोल्व चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको पर्सनली जो फुली सोल्व क्वेश्चन जो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 वोल्ट विद्युत वाहक बल मीन्स की EMF की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ को 5 सेकंड के बाद वियोजित मीन्स की डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उपयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों में से, ऑप्शनों में से 3 सही और 1 गलत है, ये आपको ढूंढना है। तो ऊर्जा यानी कि शक्ति मल्टीप्लाई बाय टाइम, और W=VIT जूल। तो ऊर्जा आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150 जूल। तो 150 जूल, तो यहाँ पे 75 जूल बताया गया है। तो ये कथन जो सही नहीं होगा, तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 सेल ईच ऑफ EMF E आर कनेक्टेड इन सीरीज, द डिफेक्टिव EMF ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी मीन्स की 4 सेलों को जिनमें से प्रत्येक EMF E है, EMF की वैल्यू जो E का है, तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। श्रेणी मीन्स की सीरीज में जोड़ा जाता है। इस यौगिक का प्रभाव में EMF टोटल में EMF जो है, जो नहीं तो EMF जो है सिंपल सी ऐड हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेलों की श्रेणी में जोड़ा जाता है, मीन्स की सीरीज में जोड़ा जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। और सीरीज क्रम में धारा जो वो समान रहती है, मीन्स की करंट जो है सेम रहता है, जबकि समांतर पैरेलल में जो वोल्टेज जो समान होती है। तो इस प्रकार जो इसमें जो है सीरीज में जो ऐड हो जाएंगे सेलों की संख्या, तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4E, क्योंकि ऐड हो जाएंगे E1 + E2 + E3 + E4 = 4E। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 1.5 वोल्ट के 4 सेलों को समांतर क्रम में इसकी पैरेलल में जोड़े होते हैं। उनकी निर्गत में की आउटपुट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पूछी गई है। तो यदि सेलों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनके वोल्टेज का मान जो समान रहता है, परंतु विद्युत धारा मीन्स की करंट का मान जो बढ़ जाता है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज का मान जो समान होता है तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुल्य में प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा I=E/N/R+N। तो यहाँ पे बता दूंगा मैं, I जो करंट, सिंपल सी बात है, E जो है, बड़ा E जो है वो होगा सेलों का विद्युत वाहक बल EMF, सेलों का टोटल EMF, और R जो होगा, ये जो R है ये होगा लोड प्रतिरोध मीन्स की लोड रेजिस्टेंस, और स्मॉल r जो है ये बताएगा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मीन्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और n जो है n बताएगा सेलों की संख्या मीन्स की नंबर ऑफ सेल्स। तो इस फॉर्मूले के सॉल्व करने के बाद इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 वोल्ट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी के निक्षेप के लिए कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। W=ZQ मीन्स की 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम के निक्षेप के लिए 1 × 10⁴ कूलम विद्युत मात्रा की आवश्यकता होगी। तो 4 कूलम कहाँ है? ऑप्शन नंबर
बी। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध मीन्स की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध मीन्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध मीन्स की यदि बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी। तो काफ़ी बड़ा है तो इसका मैं बता देता हूँ आंसर। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण जो वह श्रेणी क्रम में होगा, मीन्स की सीरीज में होगा, क्योंकि समांतर में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा, प्रतिरोध जो वो कम हो जाएगा और अधिक धारा का मान प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में मीन्स की सीरीज में। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो मैंने पीछे वाला फॉर्मूला बताया उसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 3 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल मीन्स की ईएमएफ ई है तथा प्रतिरोध आर है। इन्हें प्रतिरोधक मीन्स की आर के साथ समांतर क्रम में मीन्स की पैरेलल में संयोजित किया जाता है। अतः संयोजन में से प्रवाहित धारा का मान निम्नलिखित में से किस में बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये जो फॉर्मूले बताए हैं। तो मैं बता दूं 3 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है, मीन्स की ई है, तो तथा आर प्रतिरोध जो आर है रेजिस्टेंस मीन्स की, तो इन्हें प्रतिरोध आर के साथ पैरेलल में संयोजित किया जाता है। तो संयोजन में प्रवाहित होने के वाले मान होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर छोटा आर अपॉन में 3 नंबर ऑफ सेल्स, 3 सेल है, तो इज इक्वल टू इसको सोल्व करने के बाद जो आ जाएगा इज इक्वल टू 3e अपॉन में 3r प्लस आर। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एनोड मटेरियल यूज्ड इन क्रोमियम प्लेटिंग इज, मीन्स की क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रोमियम प्लेटिंग में सीसा मिश्र धातु का एनोड प्रयोग किया जाता है, मीन्स की लेड का। इसके दो कार्य होते हैं, प्रथम जो धनात्मक मीन्स की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य जो होता है तथा दूसरा घोल को संतोषजनक बनाए रखना, जिसमें यह ट्रिवलेंट क्रोम को पुनः ऑक्सीकृत करने के लिए क्रोम अवल में बदल देते हैं। कॉपर प्लेटिंग शीशे की छिद्र मुक्त प्लेटों में ताम्र लेप के बनाए गए एनोड प्रयोग किए जाते हैं। सिल्वर प्लेटिंग में चांदी जो वो 99.99% जो शुद्ध होती है, शुद्ध के तापानुशीत के एनोड प्रयोग किए जाते हैं। निकल प्लेटिनम के मीन्स की निकल प्लेटिंग जो होती है उसमें निकल के अंडाकार एनोड जो प्रयोग किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड मीन्स की सीसा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, द मेथड बाय विच मटेरियल इज रिकवर्ड फ्रॉम diluted solution is of its source by passing an electric current through the solution is called, मीन्स की विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित कर लवण के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर लवण के पतले विलयन के धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रो विलयन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रीशियन भी कहा जाते हैं, मीन्स की इलेक्ट्रो एक्टेशन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो एक्टेशन मीन्स की इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रो विनिंग। तो इसी प्रकार आज का फाइनल जो क्वेश्चन है वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। डैट प्लेटिंग इज डन टू इम्प्रूव एम्पेयरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, मीन्स की एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाने के हेतु डैश प्लेटिंग का प्रयोग किया जाता है, डैश प्लेटिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकिल, क्योंकि फ्रेंड्स एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाने के लिए निकिल की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि निकिल वातावरण में उपयुक्त सल्फर के यौगिक द्वारा बदरंग मीन्स की ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है जैसे कि चांदी हो जाता है। निकिल ही एक ऐसी धातु है जिस पर क्रोमियम लेपन का सबसे अच्छा होता है, मीन्स की निकिल ही ऐसी धातु है जिस पर क्रोमियम का लेपन जो वो सबसे अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स अगर इन क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।